अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, हम ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक और बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें मेरा साथ देंगी फरीना, बिलाल और मोहसिन की तरह। सर मेरे हाथ थोड़े डस्टी हो रहे थे तो मैं साबुन से हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर साबुन झाग ही नहीं बना रहा था। अरे मोहसिन, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे वो था हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर की वजह से आपके हाथों में साबुन का झाग नहीं बना। लेकिन अगर आप सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करते तो बहुत ज्यादा झाग बना सकते थे। सर, हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर में कैसे फर्क कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है बिलाल। असल में सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस डिसॉल्व नहीं होते। इसके बरक्स हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट काफी तादाद में मौजूद होते हैं, लिहाजा सॉफ्ट वाटर पीने के लिए मुनासिब पानी है। तो सर हम वाटर की हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? मेरा मतलब है हम हार्ड वाटर को पीने के काबिल कैसे बना सकते हैं? फरीना, जैसे कि आप जानती हैं कि हार्ड वाटर की दो किस्में हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों तो वो टेम्पररी हार्डनेस कहलाती है, और अगर इसमें इन धातुओं के सल्फेट्स मौजूद हों तो इसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। पानी को बॉयल करके हम टेम्पररी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम पानी में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी सॉफ्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में दोनों किस्मों के हार्डनेस को दूर करने के लिए एक साथ वॉशिंग सोडा ऐड करके दूर किया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़े, एक नजर चल के देखते हैं एनिमेशन कि हार्ड वाटर होता क्या है। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं के बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स मौजूद हों हार्ड वाटर कहलाता है। सॉफ्ट वाटर के मुकाबले में हार्ड वाटर सोप सॉल्यूशन के साथ लादर या झाग पैदा नहीं करता। पानी की हार्डनेस टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी। पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए पानी को सिंपल बॉयल किया जाता है, जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पानी में वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक नजर हम अपने अप्रेटिस पे डालते हैं। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट विद ड्रॉपर, magnesium sulfate with dropper, sodium sulfate with dropper, calcium sulfate with dropper, sodium carbonate with dropper, soap solution with dropper, test tube holder, test tubes with stand। स्टूडेंट्स, अब हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी होंगी, ए, बी और सी, जिनको हमने कोड किया हुआ है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। अब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में बारी बारी डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। अब हम बी में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। और अब सी में। अब हम ए में ड्रॉपर की मदद से सोडियम बाइकार्बोनेट के कुछ सोल्यूशन को डालेंगे, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट के ड्रॉप सॉल्यूशन को मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब ए में डाल रहे हैं। इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से डालेंगे। और फिर टेस्ट ट्यूब सी में
हम कैल्शियम सल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से डालेंगे। सर इन सॉल्यूशंस का टेस्ट कैसे होगा? क्या मैं किसी एक को टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं मोहसिन, ये सॉल्यूशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लिहाजा आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में से सैंपल लेके दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो हम एक ड्रॉपर इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट ट्यूब ए के सैंपल को एक अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसी तरह हम टेस्ट ट्यूब बी से भी सैंपल लेंगे और टेस्ट ट्यूब बी की सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसको इसके साथ रख देते हैं। फिर हम टेस्ट ट्यूब सी का सैंपल लेंगे और इसको टेस्ट ट्यूब सैंपल में डाल देंगे। अब हम सोप सॉल्यूशन लेंगे ड्रॉपर की मदद से और इसके चंद कतरे सैंपल टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन होता है या नहीं। अब हम तीनों सॉल्यूशंस को शेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें झाग बनता है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब बी में जो है वो झाग बन गया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें सॉफ्ट वाटर के सैंपल मौजूद हैं, जबकि ए और सी टेस्ट ट्यूब के सैंपल में झाग नहीं बना। अब हम दूसरे तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। बंसन बर्नर को जलाएंगे टेस्ट ट्यूब ए के सैंपल को लेंगे और इसको बॉयल करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने टेस्ट ट्यूब ए के सैंपल को बॉयल किया, जिससे पानी सॉफ्ट हो गया। अब हम सैंपल सी को लेंगे और इसको बॉयल करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, सैंपल सी में बॉयल करने से झाग नहीं बना, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर हार्ड वाटर शामिल है। सर हम टेस्ट ट्यूब सी में पानी की हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे? बिलाल, इसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट के चंद कतरों को ड्रॉपर की मदद से सैंपल सी में डालेंगे अब हम इसको भी शेक करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हमने टेस्ट ट्यूब सी के सैंपल में सोडियम कार्बोनेट डाला और उसको शेक किया तो उसमें झाग बन गया, जिसका मतलब यह है कि पानी सॉफ्ट वाटर हो गया है। सर, जैसा कि हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब सी में पानी परमानेंट हार्ड है, तो सर पानी के हार्डनेस की क्या वजह हो सकती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? फरीना, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जो कि हमारे आज के इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट भी है। पानी की हार्डनेस की वजह पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, जिसको डिस्प्लेस करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। चल के एक नजर रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना सीखा है और साथ ही हमने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की पहचान करना सीखी। सबसे पहले हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर लिया और इनको A, B और C की सूरत में कैटेगराइज किया। फिर हमने टेस्ट ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब B में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन और जबकि टेस्ट ट्यूब C में कैल्शियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया। फिर हमने इन सॉल्यूशंस में से ड्रॉपर की मदद से चंद ड्रॉप्स अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लेकर इसमें चंद ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन शामिल किए। फिर हमने इन सॉल्यूशंस को शेक किया और ऑब्जर्वेशंस नोट किए। हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास सॉफ्ट वाटर सैंपल मौजूद है, जबकि टेस्ट ट्यूब ए और सी में हार्ड वाटर सैंपल्स हैं। अगले प्रोसेस में हमने टेस्ट ट्यूब ए और सी में मौजूद सॉल्यूशंस को बॉयल किया और यहाँ हमने फिर सोप सॉल्यूशन शामिल करते हुए टेस्ट ट्यूब ए और सी में पानी की हार्डनेस को चेक किया। हमने नोट किया कि टेस्ट ट्यूब ए में मौजूद पानी बॉइलिंग की वजह से सॉफ्ट हो गया है, जबकि टेस्ट ट्यूब सी में मौजूद पानी अभी भी हार्ड है। हमने टेस्ट ट्यूब सी में से हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट ऐड किया और आखिर में हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब सी में सोडियम कार्बोनेट ऐड करने की वजह से पानी सॉफ्ट हो गया है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रैक्टिकल आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इस प्रैक्टिकल की रोशनी में आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि आप जानते हैं कि घर की सफाई सुथराई के लिए डिटर्जेंट ने सोप को रिप्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।